अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह भी आप सबकी दुआओं से ठीक ठाक और खुश हूँ। खैर जी, सहरी के टाइम मैं उठी थी। आई थिंक मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि मैं उठती नहीं हूँ, मैं जाग ही रही होती हूँ। तो इस टाइम मैंने उठते ही ना अपनी बहन को कहा मुझे ना गर्म पानी कर दो। तो इस बॉटल में ना मेरे ऑलमोस्ट तीन ग्लास आ जाते हैं। तो मैंने कहा मुझे इसी में गर्म कर दो, तो मैं इसी में पी लेती, क्योंकि फिर मुझे सहरी से पहले ही ना पानी अपना पूरा करना होता है, वरना फिर अफ्तारी के बाद तो उस टाइम बहुत मुश्किल होता है कवर करना। तो इसमें 3 ग्लास आता है, तो मैंने 3 ग्लास पानी पी लिया था। आप लोग भी ना रमज़ान में तो बिल्कुल ख़ास तौर पर अपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि हमें ना बहुत ज़्यादा ना इन दिनों में डिहाइड्रेशन हो जाती है। पानी कम पीते क्योंकि मौसम भी ऐसा, तो ज़रूरत ही नहीं होती, बट पिया करें, बहुत ज़रूरी है पानी पीना। खैर आज मैंने ना अफ्तारी मतलब सॉरी सहरी में ना मैंने ना क्या कहते हैं उसका सैंडविच बनाए थे, क्योंकि मेरा रोटी रोज़ खा खा के ना दिल भर चुका था, और फिर बनाए हुए थे शिमला आलू, तो वो मेरा खाने को मन नहीं था, इसलिए मैंने ना फिर सैंडविचेस बना लिए थे। तो शामी कबाब पड़े हुए थे, तो मैंने अंडा बना लिया था साथ ही, और मतलब इनको एक चम्मच के अंदर मैंने 4 कबाब तल लिए थे, मतलब 1 चम्मच ऑयल के अंदर ना। आप लोग भी ना ये ज़रा चिकनाई वाली चीज़ों पे भी ना थोड़ा ध्यान रखिए, मतलब कि फ्राई आइटम, मतलब पता है रमज़ान में तो नहीं कंट्रोल होता, बट कंट्रोल थोड़ा बहुत रखिए, क्योंकि ये जो इन दिनों का हमारा जो वेट है ना, अभी कंट्रोल ना किया तो रमज़ान के बाद तो फिर आप लोग समझ लिए 100% आप लोगों का जो वेट है ना वो बढ़ ही जाएगा, और फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। खैर यहाँ पर मैंने सैंडविचेस साथ साथ रेडी कर रही थी। मैंने ऑमलेट भी रख लिया था बना, मतलब ऑमलेट में मैंने सब कुछ नहीं डाला, बस सिंपल हरी मिर्चें डाल दी थी, और बाकी इन मसाले वगैरह जो अपने हिसाब के स्पाइसेस होते हैं वो मैंने ऐड किए। यहाँ मेरे कबाब जो से ना वो मतलब गर्म हो रहे थे। मैंने सिंपल इनको तला वाला नहीं है, गर्म ही किया था, बस हल्के से ऑयल में ना। यहाँ मैंने अपना ऑमलेट जो है वो मैंने तवे पे डाल दिया था, और मैंने इसको रेडी किया साथ, और मैंने साथ ही ना चाय भी रख दी थी, क्योंकि अम्मी उस टाइम तक उठी नहीं, तो मैंने कहा चले मैं आधा काम तो कर देती हूँ, अम्मी फिर उठ के रोटियाँ वगैरह बना लेंगी ना। तो यहाँ मेरा ऑमलेट जो है रेडी होने ही वाला था, तो फिर साथ ही मैंने फिर अपने सैंडविचेस का जो मिक्सचर है ना उनको उठा लिया, और फिर मैंने उनको रेडी करने के लिए बैठ गई थी। यहाँ पर फिर मैंने अपनी अम्मी की और मेरी छोटी सिस्टर है उन मतलब मैंने हम 3 बंदों के लिए बनाए थे। फिर साथ ही अम्मी रोटियाँ बनाने लग गई थी। उसके बाद फिर मैं अपने सैंडविचेस लेकर कमरे में आ गई थी और अपनी सहरी की है, और ये इनमें से 2 पीस मैंने खाए, 2 पीस मैंने खाए थे, और 1 मैंने अपनी छोटी सिस्टर को दिया था, क्योंकि फिर मुझसे नहीं था खाया जा रहा। एक्चुअली ना मेरी आज के दिन ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरा ना एक तो खाने को भी मन नहीं कर रहा था, पर रोज़ा भी रखना था। मैंने कहा खाली पेट रखना नहीं, कुछ ना कुछ तो खाना। फिर मैंने कहा मैं सैंडविच खा लूँगी सुबह सहरी में, इसलिए मैंने रात में ही ना ब्रेड मंगवा लिए थे। यहाँ पर मैं ना सहरी के बाद ना जब नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद बर्तन धोती हूँ, तो उसके बाद ही मैंने जो ब्रेड्स के जो पड़े हुए थे ना स्लाइसेस कटे हुए, मैंने उनको ना ग्राइंड वगैरह करके तो ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। उसके बाद जब मैं 12-1 बजे तक उठी हूँ, तो फिर मेरी सिस्टर ने ना कमरे की सफाई वगैरह शुरू कर दी थी। ये मेरा भाई यहाँ पर कुछ बोल रहा है, उसकी सुन लें आप लोग। ये डैमिट है, क्या बोलूँ मैं। आज हम लोग अभी अभी उठे हैं 12 बजे, तो अभी सारे उठे घर वाले, तो आप ही उठ के जा रहे हैं। अब ट्यूशन का टाइम भी नहीं है, मैंने नहीं जाना। आज कितना रोज़ा है आपका? 2 रोजे। 2 रोज़े हैं आपके, इकट्ठे 2 रोज़े रख लिए हैं। वाह जन्नत, तुमने तो वाकई तीर मार दी है। हमसे तो 1 रोज़ा रखा जाता है, तुम 2-2 रख रही होती इकट्ठे। कमाल हो गया जन्नत। इस जन्नत की बातें भी तो आप लोगों ने अब सुन ही ली होगी। ये तो माशाल्लाह से एक दिन के अंदर 2-2 रोज़े रख लेती है, और पूरे रोज़ों का इसने तीर ही मार दिया है। खैर आज हम लोग बना रहे थे साबुत मसर, इसके साथ हम बना रहे थे चावल, यानी कि आज हम दाल चावल बना रहे थे। तो यहाँ पर अम्मी मुझे दाल निकाल के दे रही थी, तो मैंने अम्मी को कहा मुझे आप दाल दें, तो मैंने इसको ज़रा चेक कर लूँ इसमें कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मैं इसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि ऐसे ना डायरेक्ट इस्तेमाल करें ना तो फिर कई बार खाने में आ जाता है मुंह के अंदर, तो बहुत अजीब सा लगता है, तो फिर मज़ा भी नहीं आता, और फिर दिल भी ख़राब सा हो जाता है। इसलिए चावल दाल ये सब चीज़ें जो उनसे ना मैं चेक करके ही इनको भिगोती हूँ और फिर पकाती हूँ। खैर मैं फ्रूट चाट बना रही थी, बनानी फ्रूट चाट थी, बन क्रीम चाट गई, क्योंकि क्रीम फ्रिज में पड़ी हुई थी। मेरी बहन ने कहा था आप वो खुली हुई है, तो कहीं ऐसा ना ख़राब हो जाए, तो मैंने कहा नहीं होती, टाइम तो 20 का है। कहती आप नहीं, फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मतलब काट लेती हूँ, मतलब बना लेती हूँ, फ्रूट्स काट लो, तो फिर मैं इसके अंदर क्रीम वगैरह ऐड कर लेती हूँ। खैर क्रीम चाट मेरी बन चुकी थी, तो मैं फिर किचन में आ गई। तो यहाँ पर मैंने ना चिकन जो सा ना बॉयल होने के लिए रख दिया था, इसको श्रेड करना था। आलू मेरे ऑलरेडी बॉयल थे, साथ ही अम्मी ने ना दाल मतलब चढ़ा दी थी ना प्रेशर में। मैंने कहा मैंने रिकॉर्ड करनी थी रेसिपी, अम्मी कह रही थी कि तुम उस टाइम फ्रूट काट रही थी, तो मैंने फिर अब वेट थोड़ी ना करना था तुम्हारा कि तुम अब आओगी वीडियो रिकॉर्ड करोगे, तो मैं तुम ये वो। फिर मैंने कहा चलें ठीक है कोई नहीं। यहाँ पर मैंने चिकन मेरा बॉयल हो गया था, तो मैंने अपनी सिस्टर्स को दे दिया था। मैंने कहा तुम ऐसा करो, मुझे ना इसको श्रेड कर दो, तो तब तक मैं बाकी सामान रेडी कर लेती हूँ। कहती है ठीक है आप भी। तो यहाँ पर जन्नत जो से अपना लेसन सुना रही थी अपनी टीचर को, बुशरा कुरान पढ़ रही थी। माशाल्लाह से इसका 17वां पारा चल रहा है।
और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 20वां हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब 10वां रोज़ा गुज़र चुका है अब, तो उसके बाद मेरे अब 20 रोज़े रह गए। तो मेरी तो पूरी कोशिश है 3 कुरान तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दूँ, बट बीच में थोड़ी स्पीड मेरी कम हो गई थी। खैर कशिफ अपना ना कुरान नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी, मैं तो माशाल्लाह से पढ़ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर सिद्रा मैडम जो सी हैं लैपटॉप पर नात वगैरह लगा के बैठी हुई थी। खैर यहाँ पर मुझे मेरी बहनों ने ना चिकन शट कर दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ना मतलब थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद चिकन डाल के मिक्स किया, और उसके बाद ना शिमला मिर्च जो सी मैंने कट करके रखी थी वो डाल दी। अंदर स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए, दरा मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सारे डालकर नमक डालकर मैंने इनको मिक्स किया, और फिर इसके अंदर मैंने मायोनीज़ डाल के मैंने इसको मिक्स किया। खैर यहाँ पर मेरी अम्मी दाल के लिए तड़का रेडी कर रही थी और साथ ही अम्मी पकौड़े वगैरह भी तल रही थी। तो मैंने फिर जो ब्रेड रोल बनाने थे ना, जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था, सॉरी मैं आपको पहले नहीं बता सकी मैं बना के रही हूँ, मैं ब्रेड रोल बना रही थी। तो फिर उन मिक्सचर्स को मैंने रेडी करके साइड पे रख दिया। उसके बाद ब्रेड को मैंने अच्छे से बेला, उनको पतला किया, और फिर इनकी साइडेज जो एजेस जो उनसे होते हैं उसको गीला किया, और फिर अंदर मिक्सचर रेडी करके इसको अच्छे से मैंने फ़ोल्ड किया। उसके बाद मैंने मैदे में कोट किया, मैदे का घोल बनाया, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाया और साइड पे रख दी। ये देखें मेरे प्यारे से रोल रेडी हो चुकी। अब मैं इनको फ्राई कर रही थी। फ्राई मैंने करते करते देखा तो माशाल्लाह से आज हमारी इफ्तारी जो है ना बहुत अच्छे से और पूरे टाइम पे रेडी हो चुकी थी। यहाँ मैं अपने ब्रेड रोल जो से फ्राई करने के बाद मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ, उनको निहार रही हूँ। उसके बाद जो सा मैंने यहाँ पर चावल रखे थे, मतलब दाल चावल जो बनाए, दाल तो रेडी हो चुकी थी। फिर तड़का लगाया था मैंने लहसुन अदरक का ही ना, और नमक काली मिर्च डालने के बाद पानी डाल दिया और फिर चावल रेडी होने के लिए रख दिए थे। यहाँ पर अफ्तारी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और अम्मी ने फिर दुआ करवाई थी हमारी बहुत अच्छी से, और बहुत सुकून हुआ। हमने सब के लिए दुआ की, अल्लाह पाक इस रमज़ान इस नेक और ख़ूबसूरत महीने में अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें, हमारी तमाम परेशानियाँ आसान करे, हमारी तमाम तरह की जो भी मुश्किलें, जो भी हमें ख्वाहिशें, जायज़ ख्वाहिशात जो सी अल्लाह उनको कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और प्लीज़ 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 आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद नहीं भी आते तो भी, और अगर आते हैं तो भी मेरे चैनल में कमेंट करके मुझे बताया करें, क्योंकि मुझे पता चले कि मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते। तो लाइक और कमेंट तो लाजमी किए और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दे, क्योंकि ये चैनल से मुझे बहुत उम्मीदें और मैं चाहती हूँ मेरा चैनल ग्रो करे। खैर जो ये मेरा ब्लॉग था वो यहीं तक का था, और माशाल्लाह से आज हमारी बारिश भी हो रही थी, तो मेरी बहनें सारी ऊपर आई हुई थी छत पर, ये मज़े कर रही हैं सारी की सारी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।